से शाहीन ने एक बार इज्जत बचा ली। हमसे तो 130 रन नहीं फिर बन रहे थे, किसी से कोई रन नहीं हुए एक्सेप्ट फॉर फखर जमान। 50 रन उस बंदे ने किए जो कभी 11 सालों में नहीं चला T20 के अंदर, उसने बचा लिया आपको। फिर भी आपसे 110-20 रन नहीं बन रहे थे। 130 भी मैं बहुत दूर चला गया हूँ, 120 पे भी मुश्किल था कि हम पहुंच जाते। वहां से शाहीन ने आके फिर क्रूशल 29 रन किए। ये तो हमारी क्लास है। एशिया कप खत्म होने को आ चुका है, लेकिन एशिया कप खत्म होने को आ चुका है, लेकिन हमारे वो कंट्रोल एशिया कप खत्म होने को आ चुका है, लेकिन साइम अयूब ने अभी तक खाता ही नहीं खोला है। वैसे ओपनर, लेकिन वो कुछ 6 विकेटें ले चुका है। ओ भाई मैं तो कहता हूँ उससे फिर आप बॉलिंग ही सिर्फ करा लिया करो। एंड में जहाँ शाहीन आता है उस जगह साइम आ जाया करे और ऊपर ओपनर शाहीन को भेज दें। इन सबसे बेहतर तो फिर वही है, शुरू में ही छक्के चौके मार दे जिस तरह की फॉर्म में। स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर को, किसी को तो उसने छोड़ा नहीं। ये कोई हैरानगी की बात नहीं कि कुछ टाइम बाद शाहीन ओपनिंग कर रहा हो और साइम एंड में बैटिंग कर रहा हो, और फुल टाइम वो साइम अयूब बॉलिंग कर रहा हो और शाहीन बस ऐसे ही बस दिल किया तो कर ली थोड़ी बहुत बॉलिंग। ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं कि साइम अयूब नंबर 1 T20 बॉलर भी बन जाए और शाहीन अफरीदी नंबर 1 बैटर। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 2 बार बैटिंग में हमें किसने बचाया? शाहीन अफरीदी ने। हमें बॉलिंग में किसने बचाया? साइम अयूब ने। इंडिया वाले मैच में सिर्फ जिसने विकेटें ली हैं वो वाहिद है साइम अयूब। और अब ये भी नहीं कह सकते बॉलर घट गया, क्योंकि जिसने इंडिया के बैट्समैन को आउट कर दिया, जाहिर है वो बॉलर अच्छा ही है यार, ऐसे कैसे। लेकिन इसकी क्या करेंगे यार बॉलिंग का, जब इसने बैटिंग ही नहीं करनी है। ओपनर का बॉलिंग रहना, नेचुरल बॉलर है ये, आया भी एज अ बैटर ही था, सारी जिंदगी बैटिंग ही करता रहा। अब जाके कोई वो ऑफ स्पिनर बन गया, ऑफ ब्रेक, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है ये। खैर शर्म की बात है, हमसे यूएई जैसी टीम के आगे भी रन नहीं हो रहे। फिर इस पिच पे हमें कोई 180-170 बनाना चाहिए था, वहां पे हमसे 120 रन नहीं हो रहे थे। ये तो हमारी बैटिंग की क्लास है। साहिबजादा फरहान फिर कुछ समझ नहीं लग रही, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट। मुझे लगता है साहिबजादा को ना दिमाग में बस ये बताया गया कि देखो छक्का चौका डॉट, इन चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है, और आउट तो हो ही जाता है बेचारा। तो बस यही वो कर रहा है, पता नहीं क्या क्या उनके दिमागों में घुसा होता है। डोमेस्टिक PSL में यही सारे सुपरस्टार बने होते हैं, नकम्मों को 6 चौके मार रहे होते हैं, इधर आके फुस, इधर आके इनसे सिंगल नहीं लिए जाते। हमारी बेसिक स्ट्रेटजी गलत है, हमें बताया ही नहीं गया, ग्रूम ही नहीं किया गया, ना डोमेस्टिक में, ना PSL में, ना इधर आके कि किस तरह एक सिंगल भी लेनी है। हमारे जो बैटर्स हैं जितने भी, उन्हें इस चीज का अंदाजा ही नहीं कि अगर आपने पहली बॉल पे 6 मार दिए ओवर की, तो अगली 5 बॉलों में 5 सिंगल तो लो, और उसमें से भी कोई मिसफील्ड होगी, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई चौका ही लग गया गैप का, कोई गंदी फुल टॉस मिल गई, तो ऐसे करके कितने डबल रन हो जाएंगे। अगर पहली बॉल पे 6 लगे और अगली 5 बॉलों में आप सिंगल की ट्राई करते हो, हर बॉल पे सिंगल, डॉट नहीं, और उसमें से भी कोई दुक्का चला गया, कोई 3 ले लिए, तो सोचो कितना, कोई 13-14 ओवर लग जाएगा या शायद 15 भी। लेकिन कोई है ही नहीं, एक छक्का मारेंगे, अगली 5 बॉलें डॉट खेलेंगे। ऐसे तो नहीं ग्रो कर सकते ना। अभी भी पावर प्ले हमने सारा जाया कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। यही हमारा कैप्टन है सलमान अली आगा, जिसने बातें ऐसी की थी जैसे इनसे बड़ा कोई तेज क्रिकेटर ही नहीं आया। ये तो ब्रेंडन मैकलम को भी पीछे छोड़ गए बातों में। उन्होंने फिर से कोई 26-27 बॉलों में 20 रन बनाया। ओ भाई बाबर रिजवान को ही ले आते, फिर वो कोई 40 पे 40 तो कर ही लेते थे। पता नहीं कौन से ब्रांड की ये क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे ही इन पे प्रेशर आया यार, मतलब आपके इंटेंट से पता लग रहा था कि हाँ आप जा रहे हो कोई, वो मेरा ख्याल 120 रन बनाने लग रहा था वो, और वो भी नहीं बन रहे थे अगर वो शाहीन एंड में कर जाता। खैर मुबारक हो, खुशी की बात है कि हम मर मर के किसी तरह सुपर 4 में पहुंच गए, वरना तो पिछले 2-3 साल से हर जगह हम ग्रुप स्टेज में ही नॉकआउट हो रहे थे, जलील हो रहे थे। तो शुक्र है अगले एक राउंड में तो गए हैं। लेकिन यह है कि इस तरह की बैटिंग इंडिया के आगे की तो फिर वही होगा जो पहले हुआ, बल्कि उससे भी ज्यादा इस बार भिस्ती होगी और जलील होंगे। ये कुछ चीजें हैं। लेकिन यार मतलब ये आपकी क्लास है। फखर जमान 10 साल से बंदा खेल रहा है, अब जाके शुक्र है कि उसने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अभी भी कोई सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं तो उससे, क्योंकि उसके 50 करने के बावजूद हम 80 पे कोई 4-5 आउट हो गए थे, फिर मेरा ख्याल 90 पे कोई 6-7 आउट हो गए, और ऐसे ही करते करते 110 पे 8। तो हाँ मतलब फखर जमान की 50 निकाल दो तो ये जो 140 किया, फिर तो 90 रन हमसे हो रहे थे डिस्पाइट शाहीन ने जो किया। मतलब यार हमारी ये क्लास है, हमारा ये लेवल है
कि शाहीन ने हमें आके बचाना है, हम उस पे रिलाय करते हैं ना कि हमारे बैटर्स पे। कहाँ हमारी क्रिकेट जा रही है यार। लेकिन अब वो भी हल नहीं कि इनको निकाल के बाबर रिजवान को ले आओ, जिनको बाहर बिठाया है, क्योंकि उन्होंने भी को पिछले 4-5 सालों में कुछ नहीं किया, ना ग्रो किया, बस और ही नीचे जाते रहे हैं। तो वो भी रास्ता नहीं है ना ही। और जो आगे यंगस्टर्स हैं वो तो क्लब लेवल स्कूल की टीमों से हार रहे हैं उधर। तो यही कुछ चंद एक 15 प्लेयर हैं, इन्हीं को ग्रूम किया जाए। इस तरह ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेल खेल के जलील हो के शायद इन्हें कोई अकल आ जाए, ग्रूम हो जाए, और डोमेस्टिक में फिर सही इनको पकड़ा जाए। इनको यही चीजें बताई जाए कि देखो भाई सिंगल लेते कैसे हैं, विकेटों में रनिंग कैसे करते हैं। एक बंदा बस खेल के भाग जाता है, दूसरा बंदा बॉल देख रहा होता है। हमारा एक प्लेयर है वो बॉल ही देखता रह जाता है, वो भूल ही जाता है चलना, वो टांगे ही नहीं उसकी काम करती, वो बस आंखों से बॉल ही देखता रह जाता है। दूसरा बंदा एंड तक पहुंच जाता है, वो अकेला ही भाग के 2 रन ले लेता है, ऐसे ही रन आउट हो जाते हैं। कोई समझ नहीं। इनको कोई रनिंग बिटवीन द विकेट्स दिखाई जाए, कोई कोहली की इनिंग्स दिखा दो कि किस तरह वो विकेटों में भागता है। रिजवान बहुत तेज है विकेटों में, कोई उसकी वही कोई कोचिंग आके दे दे भाई, यही कोई काम कर ले कि किस तरह भागते हैं। और उधर से कोई वॉच द बॉल की भी टेक्निक इन्हें आए कि किस तरह बॉल को देखते देखते भागते हैं, देखते देखते भागते हैं बॉल को। मतलब ये नहीं कि बॉल देख ही रहे हो, भागना है ही नहीं, इस तरह नहीं होता। चेज कर रहे हो, टारगेट दे रहे हो, स्कोर को चलता रहना चाहिए, इस तरह स्ट्राइक रोटेट होती रहनी चाहिए। लेकिन कोई तसव्वुर ही नहीं इन चीजों पे काम किया जाए। उसके साथ सिर्फ हमारी एक बस क्लास है कि हमने लप्पा घुमा के मुंह नीचे करके मिड विकेट की तरफ मारना है। ये कोई तरीका तो नहीं ना यार। इतने आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो और आपको यही नहीं पता ऑफ साइड पे कैसे खेलते हैं। आगा कोई एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो पता नहीं कौन सा कोई टेस्ट क्रिकेट उसने डे 4 शुरू कर दिया। इधर बाबर एक अच्छा प्लेयर है ऑफ साइड पे, लेकिन वो भी फिर रन्स में शॉर्ट ही है। इससे बेहतर तो फिर वही है फरहान को, जिससे कख भी नहीं हो रहा खुद भी। हाँ चला था बहुत पहले, लेकिन छोटी टीमों का आगे जहाँ पे प्रेशर नहीं था। लेकिन अब जैसे ही प्रेशर आया, अच्छा टूर्नामेंट आया, खुश हो गए सारे। कुछ इनको समझ नहीं आ रही। तो कम से कम इस चीज में तो बाबर बेहतर ही है, उसकी कोई टेक्निक बेहतर है, स्किल बेहतर है, और कम से कम 100 का तो स्ट्राइक रेट उसका रहता था ना, इतना तो बुरा हाल नहीं था। अब देखो शाहीन, लोग खुश हो रहे हैं कि सबसे ज्यादा छक्के भी उसके हैं पाकिस्तान से, स्ट्राइक रेट भी उसका है, एवरेज भी उसकी है। ये तो हमारा मतलब लेवल है कि जो सबसे अच्छा हमारा बैटर है, जिसने सबसे अच्छे रन किए हैं, सबसे ज्यादा 6 मारे हैं, वो शाहीन अफरीदी है। अब ठीक है, अच्छी चीजें बचा लिया, लेकिन ये उसका काम नहीं है। इससे उसका कॉन्फिडेंस और लो होगा, बल्कि बॉलिंग में मैं बोल रहा हूँ। अब वो ज्यादा प्रैक्टिस बैटिंग ही करेगा, सारा फोकस उसका ज्यादातर उधर होगा, और फिर बॉलिंग में फिर इफेक्ट आएगा, जो कि पहले भी हुआ था टीम से निकलने से पहले, कहीं वो ना हो जाए। खैर पिछले मैच में थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग करा ली बीच में आके, शुरू में फिर कोई फुल टॉस से तो पता नहीं क्या क्या मार दिया। लेकिन नंदले सबरार ने पहले भी अच्छी बॉलिंग की थी, अब कर ली। कोई रन आउट अच्छे हो गए हमारे, शुक्र है। पहले हमें ये चीजें भी नहीं पता थी कि बॉल रोकनी कैसे है, जो चौके वाली बॉल है उसको डॉट बॉल कैसे बनाना है, डायरेक्ट हिट्स कैसे मारनी है। शुक्र है वो कुछ चीजें पता लगी हैं। नवाज फिर मैच विनर, ये वही मैच विनर है यार, जो कि मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छी कंडीशन हो स्पिन के लिए, फिर कुछ कर सकता है। या तो फिर वो है कि एंड में कोई 2-3 ओवर रह गए हैं, कोई स्कोर पहले ही 140-50 हुआ है, और आगे फास्ट बॉलर है, मीडियम पेसर, फिर बंदा मार सकता है। आज जैसे ही स्कोर लो था, इसकी जरूरत थी, फिर निकल गया, पकड़ा गया, कुछ समझ नहीं लग रही थी। खुश दिल आया दिल खुश करने, उसने सही दिल खुश उसने सही कर दिया बाकी टीमों के लिए। यूएई का उसने सही दिल खुश किया, कख भी नहीं किया। लेकिन इससे बेहतर तो फिर फहीम ही था, लेकिन फहीम ने भी कुछ खास किया नहीं से एशिया कप में। देखेंगे लेकिन इंडिया के आगे क्या करेंगे, कोई चांस नहीं इस बैटिंग के साथ। आगा हर बार एंड में आके यही बोलता है कि भाई मिडिल ओवर्स में बैटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो करो ना भाई, क्यों नहीं आपसे हो रही? आपसे सिंगलें नहीं ली जा रही, आपसे कोई गैप में शॉटें नहीं लग रही। ये आपकी क्लास है फिर, इसलिए आप इंटरनेशनल लेवल में आए हो। और आगा ने टेस्ट और ओडीआई में की है परफॉर्मेंस, तो यार वही सेम गेम इधर है, बस थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा। इधर भी वही स्पिनर्स हैं, वही बॉलर्स हैं, कुछ खास तो है नहीं। उधर भी एक ही बॉल थी, इधर भी एक ही है, या इधर कुछ 6-6 बॉल हैं। ये है कि हो सकता है कि आगे इंडिया वाले मैच में थोड़ी गैरत जागे, थोड़ी सी कोई इंटेंट बदलें, ठीक है, और जरा शॉट सिलेक्शन अच्छी करें और स्ट्राइक रोटेशन बेहतर करें, तो कोई चांस है हमारा। बॉलिंग फिर भी थोड़ी बहुत बेहतर है, लेकिन नवाज वगैरह, शाहीन, ये सब जैसे ही प्रेशर आता है सब उधर हक देते हैं पिच के ऊपर। तो कुछ भी नहीं अभी कहा जा सकता, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन चलो एक छोटी सी चीज है
कि चाहे शाहीन ने हमें बचाया हो लेकिन कम से कम अगले राउंड में तो गए हैं। लेकिन शर्म की बात है, ये कोई चीज़ नहीं सोचेगा कि शाहीन ने हमें बैटिंग में आके बचाया है, 29 रन किए हैं तो हम 146 तक समथिंग पहुंचे, वरना वही कोई 120 का टारगेट होता है, 125 का यूएई ने वो तो चेज कर ही लेना था। अभी भी अच्छा ही जा रहे थे ठीक ठाक, वो तो रऊफ आया, रऊफ ने भी शुक्र है कोई अच्छी बॉलिंग की है, वो भी बीच बीच में कभी चल जाता है, उसको ना वो स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कभी वो अच्छा रऊफ बन जाता है, रऊफदार पेस और ये तो वो, और बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है गुड लेंथ पे वेरिएशन के साथ, लेकिन दूसरा रऊफ भी जाग जाता है, जैसे ही थोड़ा बहुत प्रेशर आता है, एक दो शॉट लगती है, वो रऊफ वापस आ जाता है। अभी भी ये ऐसे जीत गए क्योंकि ये जरा टीम ही बहुत ही हल्की थी, हमसे भी घटिया। खैर अभी भी हमने इनको ओनर्स बनाया हुआ था, वो कोई जुनेद सिद्दीकी है, वो कोई 4 विकेटें ले गए, हारे एंड में आए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, पता नहीं बोल्ड हो रहा है, सारे इसको ही विकेट दे रहे हैं। साइम का फिर से डक आ गया है, मेरा ख्याल वो कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहा है, कुछ शायद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ेगा, तेंदुलकर वगैरह का, डक्स का, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा वो। पहले बॉलिंग में तोड़ रहा है, अब डक्स में तोड़ेगा, क्योंकि देखो रिस्पेक्ट इज अर्नड नॉट गिवन। अगर हमने इंडिया को पहले धोया होता, उस तरह कुट्टा होता जिस तरह उन्होंने कुट्टा है, और फिर वो हाथ ना मिलाते, फिर देखते कि कैसा रिस्पांस जाता, उन्हीं के मुल्क के लोग थू थू कर रहे होते, गालियां दे रहे होते कि ये आपने क्या किया है, और मजाल ना फिर होती उनकी कि वो हैंडशेक ना करते। वैसे तो मैंने पहले भी बोला फर्क नहीं पड़ता, हैंडशेक करो ना करो, जाओ क्रिकेट खेलनी है खेलो, हारो जीतो निकलो अपने ड्रेसिंग रूम में घुस जो, सही है, बंद कर लो दरवाजे, बन जो कोई बॉलीवुड के हीरो। पहले भी पॉलिटिक्स चल ही रही है, वो मीडियोकर चीजें पूरी दुनिया में हो ही रही हैं, लड़ाई झगड़े चीखना चिल्लाना, आप भी वही काम कर लो, क्रिकेट में भी आप यही शुरू कर दो, कर तो दिए वैसे, आपने बयान दे रहे हो बड़े जैसे आपने कोई 6-0 से जंग जीत ली है, फिर एट दी एंड यार मतलब देखो अगर आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया ही है, मैच भी 1 घंटा रुकवा दिया, तो फिर कोई करो तो सही एक्शन लिया है, लेकिन आगे से किसी ने कुछ एक्शन किया नहीं, उन्होंने कहा नहीं निकल जो, कुछ नहीं होना, यही बनेगा यही होगा, तुम खेलो, उन्होंने भी कख नहीं सुनी। क्यों सुने भाई, उधर जेशा बैठा इंडिया का ही, और इनकी परफॉर्मेंस भी इतनी घटिया है, किसने सुनी है इनकी बात। ये होते वर्ल्ड चैंपियंस, वर्ल्ड कप वगैरह, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप जीते होते, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो कोई सुन भी लेता। जब परफॉर्मेंस ही ऐसी है फिर किसी ने सुनना भी नहीं। फिर अंपायर का भी सही बदला लिया, ये वही अंपायर था ना जो गलत डिसीजन दे रहा था, हर अपील पे उंगली खड़ी कर रहा था, वो पता नहीं क्या इसको ऐसा कोई कीड़ा हो रहा था, कोई डायरेक्ट हिट मारी है, डायरेक्ट थ्रो, बजाय के स्टंप पे पता नहीं हारिस ने या किसने मत्थे में उसके मार दी, सारा उसने बदला लिया, वो भूला नहीं था शक्ल, हारिस को सब याद था। मेरा ख्याल ही उसे पहले से प्लान दे रहे थे कि इस अंपायर को तूने मारना है, जब मौका मिले मार दिया। खैर नहीं, ये तो मजाक कर रहा हूँ, वो फिर चला गया, अंपायर ठीक ही हो, लेकिन हाँ थोड़ी उसको मेरा ख्याल अकल आएगी, अंपायरिंग अब बेहतर करेगा, कोई इसको समझ लगेगी। अब पता नहीं खुश होना चाहिए या नहीं, पता नहीं क्या, एक इनिंग्स में गंद करते हैं, दूसरी इनिंग्स में फिर कोई थोड़ी बहुत हो पाती है, लेकिन बैटिंग में तो अभी भी मसला है ना मिडिल ओवर में कुछ हो रहा है, ना हमारी ओपनिंग चल रही है, ना मिडिल ऑर्डर चल रहा है, पता नहीं हमने क्या करना है। खैर इसको इम्प्रूव कर लें किसी तरह, जो कि मुश्किल ही है तो बेहतर है। आपको लेकिन इन सब के बारे में क्या लगता है कमेंट करके बताओ। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब का बटन दबा दो, घंटा ऑन नहीं किया बेल आइकन तो भी जाओ उसको भी ऑन कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं अगली वीडियो डालूं। खैर आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हंसते रहो मुस्कुराते रहो, कीप पुशिंग कीप गोइंग। बाकी देखो यार, यही एवरेज मीडियोकर गरीब लोगों का ना मसला है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान, हर जगह ये होता है, ज्यादा इंडिया पाकिस्तान में, कि जो नीचे वाले लोग हैं ना, जो नीचे होते हैं, अभी सक्सेसफुल नहीं होते, गरीब होते हैं, उनकी ये फैंटेसी होती है, उनको मजा आता है लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी, चीखना चिल्लाना, बेमतलब की आर्ग्यूमेंट्स, चाहे अपने घर में चाहे दोस्तों यारों में, बाहर सोशल मीडिया पे, कहीं भी। सोशल मीडिया में तो ये है चल ही रहा है, अब ये इधर क्रिकेट में भी शुरू हो गया है। यार क्या जाहिल चीजें चल रही हैं। थोड़ी बहुत किसी ने कोई एजुकेशन ली होती तो उन्हें पता होता, बाकी 90% तो जब है ही अनएजुकेटेड तो फिर ऐसे ही करना है। जो कुछ है भी एजुकेटेड उन्हें भी कोई सेंस नहीं, उनकी भी बस ये एक ना मजा बन गया, क्योंकि और तो कुछ लाइफ में है नहीं, ना कोई सक्सेस है ना कुछ है ना कोई ग्रोथ है, बस उनको यही लगता है कि लड़ लुड़ के झगड़ के कंट्रोवर्सियां करके गालियां दे के वो कोई बॉलीवुड के किंग बन जाते हैं, कोई वो टॉम क्रूज बन जाते हैं, बहुत ही वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। ये कुछ चीजें हैं, ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं सोशल मीडिया पे, फैंस लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं तो कहता है यार इस चीज को खत्म कर दो, क्या इसमें रखा है। क्योंकि देखो जो कोई समझदार बंदा होगा, जिसके गोल्स होंगे ना कि मैंने इस एज में यहाँ तक जाना है, मैंने ये काम करना है, मैंने मेरी डेडिकेशन है ये कि मैंने इस काम को रगड़ना है, मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है, वो इन कामों में नहीं पड़ता, उसके पास टाइम ही नहीं होता, बेफालतू की लड़ाइयाँ करे, वैलिडेशन ले, झगड़े गालियाँ दे,
ये सब बेवकूफ लोगों का काम है। खैर आपको उन सब के बारे में क्या लगता है कमेंट करो। बाकी एक चीज पक्की है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देयर इज ऑलवेज अ वे। कीप पुशिंग, कीप गोइंग, चेज योर ड्रीम्स। बाय बाय।